देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि जाएंगे और राम जन्मभूमि में जो निर्माण राम जन्मभूमि में है, लेकिन जहां निर्माण काम हो रहा है का कार्य हो रहा है, गर्भगृह सबसे पहले बना के तैयार किया जा रहा है वहां पर। और उस निर्माण कार्य में कितना काम हुआ, क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी उसका पूरा जायजा लेंगे। राम मंदिर ये अस्थाई राम मंदिर है, जहां पर रामलला जो बाल रूप में टेंट में विराजमान थे अपने भाइयों के साथ, चारों भाइयों की मूर्ति इस टेंट में लगी थी, अस्थाई मंदिर में लगाई गई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अभी दर्शन किए हैं। लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और उस राम मंदिर का कितना काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जो भूमि पूजन किया था जिस जगह पर, गर्भगृह पर, वहां पर अब कितना काम हुआ है प्रधानमंत्री मोदी वो देखेंगे। और आप देखेंगे तो पूरा एक तरह का एक जो मंदिर का बेस है वो बनकर तैयार हो गया है, मंदिर की नींव भर दी गई है, उसके प्लिंथ बनकर तैयार है, उसमें ग्रेनाइट लगा दिया गया है और गर्भगृह का काम अब शुरू हो गया है। ठीक गर्भगृह के ऊपर आपको एक पताका दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे कि आखिर मंदिर का निर्माण किस तरह से चल रहा है। हालांकि यहाँ पे ट्रस्ट की मीटिंग होती रहती है और जो मंदिर निर्माण का काम है उसकी पूरी एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को भेजी जाती है कि किस तरह से इसमें आगे बढ़ रहा है मंदिर निर्माण का काम। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि ये जो राम जन्मभूमि में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो आखिर किस तरह का बनाया जा रहा है। तो इस पूरे राम मंदिर में बहुत खास तरह से ये मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसा मंदिर कि जो 1000 साल तक कम से कम उस पर किसी भी चीज का कोई असर ना हो, चाहे भूकंप आए या कोई और प्राकृतिक आपदा आए, इतना मजबूत ये मंदिर बनाया जा रहा है। इसके लिए पत्थर तरह तरह के मंगाए गए हैं पूरे भारत से। ये ग्रेनाइट है, ये कर्नाटक और तेलंगाना से आया है। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर से, बंसी पहाड़पुर से सैंडस्टोन लगाया गया है। मकराना का मार्बल जो गर्भगृह के अंदर लगाया जाएगा, फर्श पे प्लेन मार्बल लगाया जाएगा और दीवारों पे मकराना मार्बल में कार्विंग की जाएगी, वो लगाया जा रहा है। वो भी यहाँ पर आ गया है। सैंडस्टोन में बहुत सारे सैंडस्टोन में कार्विंग की जा चुकी है और बहुत सारे सैंडस्टोन राजस्थान में उनमें नक्काशी की जा रही है, कुछ राम जन्मभूमि में नक्काशी की जा रही है और कुछ सैंडस्टोन जब दीवार पे पत्थर लग जाएंगे उसके बाद नक्काशी उसमें की जाएगी। इसके अलावा टीक वुड महाराष्ट्र से मंगाई गई है, जिसके दरवाजे राम जन्मभूमि मंदिर में लगेंगे। तो पूरा मंदिर किस तरह से बनकर तैयार होगा, कितना काम हो गया है, कैसे कितने मजदूर काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट है, जो चंपत राय हैं, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा एक ब्यौरा पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो यहाँ पे अयोध्या में आते रहते हैं और मंदिर में कितना काम हुआ इसकी भी समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आकर और लखनऊ से करते रहते हैं। तो पूरा एक तरह का खाका पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और क्योंकि ये पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो, जल्दी राम मंदिर बन के तैयार हो, क्योंकि जो राम भक्त हैं उनको कई सालों से इसका इंतजार है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और उसके दर्शन कर सके। तो इसके लिए गर्भगृह सबसे पहले बनाया जा रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि 2023 में ये गर्भगृह दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा या जनवरी में, 14 जनवरी को श्रद्धालु यहाँ जा सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। तो राम जन्मभूमि में प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन करने के बाद पूरा मंदिर परिसर देखेंगे, किस तरह से मंदिर में इस समय काम हो रहा है। उसके बाद रामकथा पार्क जाएंगे और फिर सरयू की आरती होगी। फिर यहाँ पर देखिए राम जन्मभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये पूरा काम देख रहे हैं। गर्भगृह का काम शुरू हो गया है, तो ठीक गर्भगृह के ऊपर एक भगवा पताका फहरा रही है और गर्भगृह में भी काम शुरू हो गया है। प्लिंथ का काम पूरा हो गया है। इसके साथ रिटेनिंग वॉल मंदिर में बनाई जा रही है। कैसे पत्थरों का वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से मंदिर बन रहा है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में खुद देख रहे हैं। हालांकि इसकी रिपोर्ट्स उनको मिलती रहती हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं कि आखिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर, जिसका राम भक्तों को बरसों से, सदियों से इंतजार था,
वो किस तरह तैयार हो रहा है। इसी पर जो गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं 2020 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था और 9 शिलाएं रखी थी। उस भूमि पूजन के बाद इस पूरी जो जमीन है राम जन्मभूमि की, इसका जहां पे गर्भगृह बन रहा है, मंदिर बन रहा है, उसका सर्वे किया गया था और उस सर्वे में ये पता चला था कि नीचे सरयू जी की बहुत बालू है, मलबा है। तो पूरी ये नींव खोदी गई, 75 दिन लगे इस नींव को खोदने में। और जहां गर्भगृह बनाया गया है वहां पर करीब 14 मीटर नीचे तक गड्ढा किया गया और गर्भगृह के आसपास 12 मीटर गड्ढा किया गया। अब ये पूरी नींव भर दी है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री को बताई जा रही हैं और नींव भरने के बाद इसमें प्लिंथ का काम हुआ, जिसमें ग्रेनाइट के पत्थर लगाए गए हैं। प्लिंथ में 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं इसमें, जिनका एक एक ब्लॉक का वजन 2-2 टन है। अब ये कहा जाता है कि ग्रेनाइट सबसे ज्यादा मजबूत पत्थर होता है, इसलिए ये प्लिंथ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पास में सरयू नदी है। और ये जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत इस पर रिसर्च की है। IIT के डायरेक्टर्स, रिटायर्ड डायरेक्टर्स, रुड़की के, बाकी भी जो पूरे देश में बड़े लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके ऊपर ये काम हो रहा है। वो ये काम कर रहे हैं कि किस तरह से राम मंदिर मजबूत किया जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी को ये सब बताया जा रहा है कि किस तरह राजस्थान में जो भरतपुर है, बंसी पहाड़पुर है, वहाँ की पहाड़ियों से सैंडस्टोन लाया गया है। मकराना का सफेद मार्बल जो गर्भगृह में लगाया जाएगा वो लाया गया है यहाँ पर। तो ये सारा किस तरह से मंदिर में इस्तेमाल होगा और कितने दिन में ये जो गर्भगृह है, उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है जिसमें राम दरबार सजेगा, वो कब तक तैयार होगा, गर्भगृह कितना काम हो गया है, कैसे ये काम हुआ, कितने मजदूर लगे। और हमने देखा कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था उसके बाद भी यहाँ पर 24 घंटे काम होता था। कुछ दिन तो ये बंद रहा क्योंकि कोई भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन जब दूसरी वेव आई तब यहाँ पर काम लगातार होता था। तो थोड़ा काम पिछड़ा है, लेकिन उसकी कोशिश की जा रही है कि ये काम किसी तरह से जो पिछड़ा वो उसको कवर किया जा सके। तो ज़्यादा मजदूर यहाँ पे लगाए गए हैं, दिन रात काम किया जा रहा है। और एक मंदिर का रूप आपको देखने को मिलेगा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं कि किस तरह से गर्भगृह वहाँ पर एक शेप ले रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार अयोध्या का दीपोत्सव क्यों खास है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं और वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले रामलला के दरबार में गए, मत्था टेका और फिर उसके बाद जो एक ऐसी जगह जिससे प्रधानमंत्री का जुड़ाव रहा है, जिससे पूरे देश का जुड़ाव रहा है और जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, यानी कि राम मंदिर, वहां पर पहुंचे। निर्माणाधीन राम मंदिर में पहुंचे हुए हैं और जो काम चल रहा है वहां पर निर्माण का, उसका जायजा लेते हुए, उसे देखते हुए, एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से समझते हुए 2020 अगस्त महीने में इसकी नींव रखी थी, शिलान्यास किया था, भूमि पूजन हुआ था प्रधानमंत्री के हाथों से ही। और आज वो एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे हैं और कितना काम जमीन पर उतर चुका है। जो जो चीजें सोची गई थी, क्या उसी भव्यता के साथ काम हो रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी डिटेल में लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2023 तक ये मंदिर बनकर तैयार होना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का अयोध्या आना, दीपोत्सव में शामिल होना और उससे ज्यादा अहम इस कार्य को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत ही भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसा पल जिसका इंतजार कई वर्षों से इस पूरे भारत को था, वो पल अब जब आ चुका है, जब मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, तो कोई भी कसर, कोई भी कमी ना छूटे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं। समय समय पर जो डिटेल रिपोर्ट है उन तक जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या का दौरा करते हैं और निर्माणाधीन मंदिर का जायजा लेते हुए नजर आते हैं और फिर वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक
तक भी जाती है। लेकिन आज पीएम खुद उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। इसकी नींव, इसका शिलान्यास, इसकी भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही की गई थी और अब इस भव्य मंदिर के स्वरूप को बनता हुआ देख रहे हैं। और देखिए आप कितनी बारीकी के साथ प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि एक मैप जो वहां पर लगाया गया है, अधिकारी जानकारी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री उतनी ही उत्सुकता के साथ उन मैप्स को देखते हुए, सवाल पूछते हुए और उनका जवाब देते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जिनके देखरेख में मंदिर निर्माण किया जा रहा है, वो एक एक जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हैं। हर एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और राम मंदिर का जो भव्य स्वरूप है वो 2023 तक देखने को मिलेगा, यह अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले भव्य राम मंदिर के निर्माण में किस तरीके से काम हो रहा है, कहां तक काम पहुंचा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, किन किन चीजों की जरूरत है, इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री दीपोत्सव का हिस्सा बनेंगे, उस भव्य दीपोत्सव का हिस्सा जिससे अयोध्या की पहचान दुनिया भर में हो रही है। अयोध्या एक अलग पहचान के साथ जगमगाता हुआ, टिमटिमाता हुआ अब नजर आ रहा है। वो राम नगरी जो काफी वक्त तक विकास के लिए राह तकती रही, वो राम नगरी अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और इसका जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो दीपोत्सव है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही 2017 में की थी। ये छठा दीपोत्सव इस बार किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हैं, इतिहासकार ओमजी उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, क्या लाइनें आपको याद आ रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम मंदिर अभियान के लिए लगातार जुड़े रहे और उन अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए भी नजर आते हैं, आज एक एक काम को बारीकी से देख रहे हैं। देखिए, हम तो पत्रकार हैं लेकिन मूलतः उत्तर प्रदेश में भी अवध के हैं, तो हमारे लिए तो इससे सुखद कुछ हो नहीं सकता है। और जिस अयोध्या से सिर्फ विवादों के नाते और ऐसी कोई तारीख आ गई तो वहाँ अर्धसैनिक बल और पुलिस और पीएसी तैनात हों, उसके नाते हम चित्र देखते थे। आज पूरी दुनिया वहाँ एक भव्य मंदिर बन रहा है और सिर्फ भव्य मंदिर नहीं बन रहा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना का चित्र है। और यह चित्र हम लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से वहां चाहे भूमि पूजन का अवसर रहा हो या योगी आदित्यनाथ जी ने जो वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया, अब इसकी वजह से पूरे भारत में एक जिसको हम कहते हैं ना कि सांस्कृतिक चेतना के साथ जो जुड़ाव होता है, जो हम कहते हैं कि यहां हर कोई राम के साथ चलता है, राम के नाम के साथ चलता है। और जब वो मंदिर को इस तरह से बनते हुए देखता है और उसमें हम जैसे लोग इसके बगल से गुजरते थे और कई बार तो लगता था कि अयोध्या गए और पता ही नहीं चला कि अयोध्या कब गुजर गए, उधर से निकले पहुंच गए कहीं और। अब उस अयोध्या को आप बिना देखे नहीं जा सकते हैं और जब आप वहां पहुंचेंगे, ये जिस तरह से मंदिर निर्माण आकार ले रहा है, तो आने वाले समय में मैं अगर ये कहूं कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर स्थापित होगा, दुनिया भर से लोग देखने आएंगे कि एक ऐसी विरासत, एक ऐसी संस्कृति और वो किस तरह से बनी। उसके लिए यहां के लोगों ने, यहां के हिंदुओं ने कितनी लड़ाई लड़ी अपने आराध्य की स्थापना के लिए, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए। तो ये बेहद सुंदर चित्र है, बहुत गर्व करने वाला चित्र है और सबसे महत्वपूर्ण ये चेतना का चित्र है जो भारतवर्ष की चेतना का है। बिल्कुल। और देखिए, अयोध्या का जैसे आपने जिक्र किया कि अयोध्या विकास के लिए राह जोती हुई नजर आती थी, अब विकास भी अयोध्या में हो रहा है और इसके साथ ही साथ एक जो पहचान है अयोध्या की, वो भव्य और दिव्य तरीके से अब अयोध्या को मिलती हुई नजर आ रही है। ओमजी उपाध्याय, आपसे मैं जानूं अयोध्या का इतिहास क्या रहा और ये जो पल आप देख रहे हैं, ये कैसे एक नई इतिहास की शुरुआत है? जी, अयोध्या अथर्ववेद से हमको बहुत स्पष्ट तरीके से उसका जो चित्रण है, उसका जो विवरण है, वो हमारे ग्रंथों में दिखाई देना शुरू होता है। जब हम 7 पुरियों की बात करते हैं तो अयोध्या का सबसे पहले हम नाम लेते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायिका, जो 7 मोक्षदायिनी नगरियां मानी गई हमारी पूरी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, उसमें अयोध्या सबसे पहला हम नाम लेते हैं। इसके अलावा जो पूरी परंपरा है भगवान राम से जुड़ी हुई, वो मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया की, जैसा अभी आदरणीय हर्षवर्धन जी ने कहा, कि दुनिया की संस्कृति धानी बनने की
क्षमता का नगर है, वो क्षमता की जगह है, हमारी आस्था जुड़ती है उससे। इसलिए 492 साल का जो ये गतिरोध था बीच में, हजारों वर्षों की इस परंपरा में, जो मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद के ढांचे का निर्माण किया था, वो जो 492 वर्ष का गतिरोध था, उससे निकलकर फिर से अब हम उस अपनी सांस्कृतिक चेतना को जी पा रहे हैं, अपने वास्तविक जड़ों से जुड़ रहे हैं, जो मैं तो मानता हूं ये सांस्कृतिक उत्थान की इबारत हम लिख रहे हैं, सांस्कृतिक उत्थान की इबारत लिख रहे हैं। इसलिए अभी ये जो पूरा दृश्य है वो हमें रोमांचित करने वाला है, वो हमें उत्साहित करने वाला है कि भारत एक बार जिन मूल्यों के आधार पर पूरी दुनिया में विश्वगुरु के रूप में जाना गया, विश्वगुरु के रूप में पूजा गया, आज फिर हम उसी गौरव गाथा को और सुंदर तरीके से और बेहतर शब्दों में और उन्नत रूप में हम पूरी दुनिया को बताने के लिए सक्षम हो रहे हैं। राम मंदिर ये जो प्रतीक है ना, ये केवल एक भाव को व्यक्त नहीं करने वाला है, ये दुनिया दिख रहे हैं, ये दुनिया में हमारी पहचान को फिर से बहुत उन्नत रूप में पुनः स्थापित करने वाला है, फिर से एक सांस्कृतिक विश्वगुरु बनने की ओर प्रेरित करने वाला है, उस ओर ले जाने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और हर्षवर्धन जी आप इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री जहां जहां से गुजर रहे हैं, जिस जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उसकी एक एक डिटेल बाकायदा रुककर समझकर अधिकारियों से पूछ रहे हैं और जान रहे हैं कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अभी कुछ पत्थर भी हम देख रहे थे जिसके प्रोजेक्शन की भी जानकारी प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, जब ये मंदिर बनना है ये तय हुआ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास उसकी स्थापना हुई, तो उसके बाद निर्माण समिति के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने सबसे विश्वस्त अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को भेजा। चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के महासचिव और इस कहें कि राम मंदिर आंदोलन में अपना सर्वस्व वो निछावर कर देते हैं, वो वहीं रहते हैं, एक कमरे में उनका रहना होता है। इस जगह पर मंदिर कैसे बनेगा इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी। दो तरह की चिंता थी। एक तो ये कि वो स्थान जो शुरू में विवादित था, जिसको बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मिला, लेकिन जब मंदिर बनने की बात आई तो वो लगा कि इसमें तो वो भव्यता, वो दिव्यता आ नहीं पाएगी। दूसरा, जो भी रुचि बहुत विस्तार से बता रही थी कि कम लोग जानते हैं कि यहां मंदिर जब बनना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो मंदिर इतना बड़ा बन ही नहीं पाएगा, टिकेगा नहीं बरसों तक। इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञ समिति बनी और जो सबसे अच्छी बात रही, वहां दूसरे जो उससे सटे हुए लोग थे, जिनकी दुकानें थी, जिनके घर थे, उन्होंने बहुत स्वेच्छा से अपनी जमीनें, अपना घर, अपना दुकान दिया कि रामलला विराजमान का प्रांगण होगा, एक भव्य मंदिर बनेगा, तो वो क्या होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के साथ खासियत ये है कि वो बहुत, जिसको कहते हैं ना कि माइनर डिटेल्स, बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी वो देखते हैं। वो हमने उस वक्त भी देखा था, चूंकि उस वक्त तो मेरा अपना शहर है प्रयागराज, वहां मैंने उन निर्माण कार्यों में देखा था कि जब किले को खोलने को लेकर मुश्किल हुई तो 2 दिन के भीतर रक्षा मंत्रालय से तुरंत अप्रूवल आ जाता है। यहां भी जितने तरह के अप्रूवल्स हैं वो सीएम ऑफिस और पीएम ऑफिस के बीच की, जिसको हम हॉटलाइन कह सकते हैं, और नृपेंद्र मिश्रा चूंकि वहां स्वयं है, वो सारी बातें ये बता रहे हैं। और जब इसको बनना शुरू हुआ था, इसकी जो 5 लेयर्स में इसकी, जिसको हम कहते हैं कि एक अलग तरह की तकनीक से इसकी नींव तैयार की गई है, 5 लेयर्स में जब ये बनना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि इतनी जबरदस्त नींव है, इसकी भराई होगी, फिर इस पर कैसे खड़ा करेंगे। और शुरुआत में ये 3 शिखर का मंदिर था, लेकिन जब आकार बड़ा हुआ, जब अधिग्रहण होता गया, तो ये 5 शिखरों का मंदिर है। और जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया इसको देखेगी, तो शायद ये भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों का आकार लेगा। भव्य मंदिर है। हर्षवर्धन जी, आपको बीच में रोक रही हूं। ये जो अब तस्वीरें हम देख रहे हैं, शायद गर्भगृह की वो तस्वीरें हैं जहां पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया है और वहीं पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीप उन्होंने प्रज्वलित किया है और धर्म ध्वजा के सामने दीप प्रज्वलित करके आप ये कह सकते हैं कि इस दीपोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।